बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे फैसलाबाद के अंदर एक इंसानियत सोच किस्म का वाकया हुआ है, उसके मुतल्लिक एक बिनते हवा के साथ ज्यादती की गई है, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया है जिसके बाद शायद वो इस मुकदमे के अंदर इंसाफ ले भी ले तो उसके बाद भी उसका इस दुनिया के अंदर सर्वाइवल मुश्किल बना दिया गया है। ये फैसलाबाद का वाकया है, आप लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ज़रूर सुना होगा। और जिस तरह हम लोग आजकल एक कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, अगवाकारों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है। इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर इंसानियत का बड़े बुरी तरीके से जनाजा निकाला गया है। फैसलाबाद के एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन जो हैं दानिश साहब हैं जी, कोई मौसूफ, और उनका बेस्ट ग्रुप के नाम से उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, एक्सपोर्ट का उनका बहुत बड़ा काम है। उनकी तरफ से ये हरकत सामने आई है कि उन्होंने अपनी बच्ची की एक सहेली को ज़बरदस्ती, जब पहले उससे शादी करना चाहिए, जब शादी से इनकार हुआ तो उस इनकार के ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती उसको उसके घर से अगवा किया, उसके भाई को अगवा किया। उसके बाद उस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। उसके बाद उस बच्ची से जूते चटवाए, उसके बाल काट दिए, उसकी जो भवें हैं उनको साफ किया, और उसके बाद ये सारा कुछ करने के दौरान उसकी वीडियो बनाई और उस वीडियो को वायरल भी किया। और ये सब कुछ जो इसके साथ सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है वो ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो इस तमाम काम के अंदर उस दानिश नामी बिजनेसमैन का साथ उसकी अपनी जवान बेटी भी दे रही थी, जो ये सारा कुछ कर रही थी, जिसकी वो सहेली थी, जिसको इन्होंने जिसको अगवा करके ये लोग अपने घर पे लाए। ये वाकया 9 अगस्त का था, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं हुआ। ये रिपोर्ट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टरली जो दानिश नामी जो बिजनेसमैन है वो बहुत बाअसर लोग हैं, और जो दूसरी तरफ जो बच्ची है इसके अंदर जो विक्टिम है वो लोग शायद इतने बाअसर नहीं हैं, और वो एक यतीम बच्ची है। और ये यतीम बच्ची होने की वजह से उन लोगों ने इस चीज़ को रिपोर्ट भी नहीं कर सके, ताकि कहीं उन लोगों के ऊपर उनकी जान को खतरा ना हो। और उनको बाकायदा तौर पर धमकियां भी दी गई थी कि अगर आप लोग इसको रिपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों को जान से मार देंगे, और आज के बाद और अगर आपने किसी को बताने की भी कोशिश की तो आपकी इन तमाम चीज़ों को वायरल कर दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद जब उस औरत ने या उस बच्ची ने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो उसके बाद बाकायदा तौर पर उस वीडियो को वायरल किया गया और दुनिया के सामने उस बच्ची की तजलील की गई। एक FIR दर्ज हुई, फिर 16 अगस्त को ये वाकया रिपोर्ट हुआ। जब ये वीडियो वगैरह सब कुछ वायरल हो गया तो उसके बाद उस बच्ची ने एक दरख्वास्त दी, जो कि थाना वुमेन है ज़िला फैसलाबाद का, जहाँ जहाँ ख़वातीन से मुतल्लिक़ क्राइम होते हैं, जहाँ वुमेन थाना मौजूद हो, ख़वातीन के लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन मौजूद हो, तो वहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है। तो जब ये वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद 16 अगस्त को इस वाक़े को रिपोर्ट किया गया थाना वुमेन ज़िला फैसलाबाद के अंदर। तकरीबन दोपहर 12 बजे के वक्त में इस वाक़े को रिपोर्ट किया गया। मैं FIR की कॉपी आपको पढ़ के बताता हूँ, जहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर हम गिर चुके हैं, किस कदर हमारा मुआशरा इखलाकी गिरावट का शिकार है। और इस इशू के अंदर, खासकर इस केस के अंदर, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर एक बाप और बेटी मिलकर किसी और की बेटी को जुल्म का निशाना बना रहे थे। जो चीज़ें सामने आई वो FIR में आपके लिए पढ़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी दफ़ात हैं। ये एक स्टूडेंट थी, BDS की स्टूडेंट है, बच्ची खदीजा उनका नाम है, उनके वालिद साहब का नाम गफूर था, जो कि जिंदा नहीं है और फैसलाबाद की रिहायशी है। उसकी तरफ से यह दरख्वास्त दी गई थी 16 अगस्त को थाना वुमेन ज़िला फैसलाबाद की पुलिस को, जिसके अंदर फिर दफ़ात लगी हैं, जिसके मुताबिक FIR दर्ज की गई है। उसमें रेप की दफ़ा लगाई गई है, 382 डकैती की लगाई गई है, 354 ख़वातीन के इस्तेहसाल की उसकी असमत दरी की लगाई गई है। उसके अलावा घर की हदूद के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करने से मुतल्लिक दफ़ात लगाई गई हैं, हर्ट की लगाई गई हैं किसी के ऊपर अगर तशद्दुद किया जाता है, और 148 और 149 जिसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हों तो वो वाली दफ़ात साथ शामिल की गई हैं। और 42/22 नंबर है जी FIR का, जो फैसलाबाद के थाना वुमेन ज़िला फैसलाबाद के अंदर दर्ज करवाई गई है। FIR आपके लिए पढ़ देता हूँ। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना वुमेन ज़िला फैसलाबाद, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ शेख दानिश अली वालिद जुल्फ़कार अली शेख अन्ना अली दुख्तर शेख दानिश, ये वो जो बच्ची है उस दानिश नामी शख्स की जिसने ये दरिंदों वाली हरकत की है, जिसने ये घटिया हरकत की है। ये उसकी बेटी है जो कि इस जुर्म के अंदर उसके साथ बराबर की शरीक थी, जिसको उस वीडियो के अंदर जो वायरल क्लिप आप लोगों ने देखा है उसके अंदर
उसकी आवाज़ भी सुनी जा सकती है, उसके हाथ भी देखे जा सकते हैं। शेख हना अली दुख्तर शेख दानिश अली, साकनान हाउस, पैराडाइज वैली 2, शेखुपुरा रोड, फैसलाबाद। फैजान वल्द नामालूम, शुएब वल्द नामालूम, खान मोहम्मद वल्द नामालूम, माहम दुख्तर नामालूम, माँ दसकस नामालूम, जिनको सबको सामने आने पर शनाख्त किया जा सकता है। मुसल्ला हाय आतशी असला। जनाब अली गुजारिश है कि साइला BDS फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और मकान नंबर B19 यूनिवर्सिटी टाउन, सरगोदा रोड, फैसलाबाद, अपनी बूढ़ी वालदा के साथ रिहाइश पजीर है, जबकि साइला का एक भाई बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया और दूसरा इंग्लैंड में रिहाइश पजीर है। इल्ज़ाम अलैहिम 1 और 2 दानिश और वो बच्ची अना शेख जो है आपस में बाप बेटी हैं, जबकि इल्ज़ाम अलैहिम 3 से 5 जो हैं वो इनके गार्ड्स हैं और इल्ज़ाम अलैहिम नंबर जो 6 खातून इसके अंदर रखी गई है वो घर की नौकरानी है जो घर की देखभाल करती है। इल्ज़ाम अलैहा नंबर 2 साइला की स्कूल में जूनियर क्लास फेलो थी और इल्ज़ाम अलैहा नंबर 2 के साथ साइला की दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से साइला का इल्ज़ाम अलैहिम 1 और 2 के कभी कभार आना जाना हो जाता था और आपस में घरेलू ताल्लुकदारी और एतमाद की फिजा कायम थी। इस ताल्लुक की बिना पर इल्ज़ाम अलैहा नंबर 1 ने साइला में दिलचस्पी लेते हुए आप पास आने की कोशिश की और साइला के घर शादी का पैगाम भिजवा दिया, जिस पर साइला ने इनकार किया तो इल्ज़ाम अलैहा नंबर 1 ने हमरा इल्ज़ाम अलैहा नंबर 2 बजरिया टेलीफोन साइला को शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और इनकार की सूरत में जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी, जिस वजह से साइला को खौफ जान पैदा हो गया और साइला ने इल्ज़ाम अलैहिम 1-2 के साथ अपने घरेलू ताल्लुकात मुकम्मल व कतई तौर पर ख़त्म कर लिए। मौरखा 9/8/2022 तकरीबन 12:30 बजे दिन जब साइला का भाई मुसम्मी हसन गफूर अली जो कि इंग्लैंड से आया हुआ था और उसके दोस्त मुसम्मियान मलिक अली अवान वल्द अरशद अवान, अली अलवी वल्द मुस्तफ़ा अलवी भी घर में मौजूद थे और साइला की वालदा भी घर में मौजूद थी कि इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1-2 हमरा दीगर इल्ज़ाम अलैहिम चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए ज़बरदस्ती असलाह के जोर पर साइला के घर एड्रेस जो मुतज़क्करा बाला है, जो मैंने ऊपर एड्रेस लिखा है, दाखिल हो गए और आते ही साइला व ब्रादर को हूरों मुक्कों से जदोकोब करना शुरू कर दिया। इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1-2 ने साइला के बेडरूम में ज़बरदस्ती जाकर साइला के 2 अदद मोबाइल आईफोन 13 प्रो मैक्स जिसमें साइला की सिम नंबर 100, आईफोन 7 जिसमें साइला की सिम नंबर 100 चल रही थी उठा लिए और सेफ में मौजूद रकम मुबलिक 5 लाख रुपए जो कि साइला के बरादरान ने मुख्तलिफ औकात में बतौर साइला की फाइनल ईयर की फीस भिजवा रखी थी और 2 अदद सोने के कड़े मालियती तकरीबन 4,50,000 रुपए भी जबरदस्ती निकाल लिए और साइला और बरादर मुसम्मी हसन गफूर अली को गवाहान मुतज़क्करा बाला के सामने जबरदस्ती 2 अदद वीगो डाला गाड़ी ब्रंग स्या में बिठाकर अपने घर एड्रेस मुतज़क्करा बाला पर अगवा करके ले गए, जहां पर इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1 व दीगर इल्ज़ाम अलैहिम ने साइला और साइला के भाई को ज़दोकोब और तशद्दुद करना शुरू कर दिया और साइला को जूतियां चाटने पर मजबूर करते रहे और मुख्तलिफ अंदाज से साइला की तज़हीक करते रहे। इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 2 और 6 ने इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1 के कहने पर जबरदस्ती साइला के भाई के सामने साइला के सर के बाल और बाईं जानब की भवें भी रेजर से काट दी, जिसकी बाकायदा इल्ज़ाम अलैहिम ने ना सिर्फ वीडियो बनाई बल्कि उन वीडियो को वायरल भी कर दिया जो कि इस वक्त साइला के पास मौजूद हैं। बाद इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1 साइला को एक कमरे में ले गया और साइला को नीम बरहना करके साइला के साथ ओरल सेक्स करता रहा और वीडियो बनाता रहा। बाद इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1 ने इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 2 के कहने पर साइला को छोड़ दिया और कहा कि अपने घर जाकर बता दो कि मेरी वीडियोस इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1 के पास हैं और इल्ज़ाम अलैहिम 1-2 ने धमकी दी कि अगर साइला ने इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1-2 को रकम मुबलिक 10 लाख रुपए ना दिए तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे और साइला को दोबारा अगवा कर लेंगे और मजीद जलील और रुस्वा करेंगे। जिसके बाद इल्ज़ाम अलैहिम ने साइला और ब्रादर साइला को छोड़ दिया और साइला के मोबाइल फोन्स और नकदी रकम और सोने के कड़े वापस करने से इनकार कर दिया, जो कि इस वक्त इल्ज़ाम अलैहिम नंबर 1 और 2 के पास मौजूद है। साइला का मेडिकल लफ्ज़ा है और वीडियो सबूत मौजूद है। जनाबे वाला इल्ज़ाम अलैहिम ने बाहम सलाह मशवरा होकर नीयत मुश्तरका के मुजरमाना की तकमील में जबरदस्ती चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए साइला के घर में दाखिल होकर
साइला व बरादर साइला को अगवा करके जदोकोब करके और इल्ज़ाम लहे नंबर 1 ने साइला के साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश करके और साइला के मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम 5 लाख और 2 अदद सोने के कड़े छीनकर सख्त ज्यादती की है। इल्ज़ाम अलहम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज फरमाया जाए और इल्ज़ाम अलहम से साइला के मोबाइल मुतज़क्किरा नकदी जो भी सब कुछ है वो वापस दिलवाया जाए। और ये दरख्वास्त दी है उस खदीजा नामी बच्ची ने जो कि BDS की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और रिपोर्टेडली उस बच्ची की उम्र से दुगनी उम्र के उस शख्स ने शेख दानिश जो माशरे के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, माशरे के अंदर बहुत बड़ी अपनी साख बनाकर फिर रहा है, उसने इस कदर घटिया और गिरी हुई हरकत की कि अपनी ही बच्ची के ज़रिए और अपनी बच्ची को साथ शामिल करके किसी की बच्ची जो यतीम बच्ची थी उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। और ये वाक़े इस तरह के वाक़यात पहले नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इस वाक़े में जिस तरह 9 अगस्त को ये वाक़या हुआ और रिपोर्ट 16 अगस्त को हुआ, तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और अभी भी जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर देख रहा था और लोग बात कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि इतने बासर लोग हैं कि हमें ये लगता है कि ये जो FIR हुई है, इस FIR में जो मुद्दई है बच्ची है, क्योंकि वो यतीम है और उन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ सकें। और शायद ये चंद दिनों के बाद हमारे पास सिर्फ ये खबर आए कि इसमें जो मुद्दई थी, बच्ची थी, उन्होंने सुलह कर ली है और बाद में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी आ सकता है कि उन्होंने कुछ पैसे लेकर सुलह की और उन्होंने सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए ये मुकदमा दर्ज करवाया था। जैसे हमने इस्लामाबाद के अंदर उस्मान मिर्ज़ा केस देखा था और वो हमारे सामने है ऐसी मिसाल कि उसके बाद किस तरह से लड़की जिसके साथ पहले ज़्यादती हुई, जिसकी वीडियोज़ वायरल हुई और वो बाद में आकर बयान दे रही थी कि मैं इनको नहीं जानती। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर और हम सब लोगों के ऊपर। हमारी ये जिम्मेदारी थी। मेरे सामने जब ये चीज़ आई तो मैंने ज़रूरी समझा कि जो लोग हमारे साथ इस कमसिन बच्ची के केस के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों तक ये बातें भी पहुंचनी चाहिए कि ये भी हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ हैं और ऐसे लोगों को बेनकाब होना चाहिए जो सोसाइटी के अंदर बड़ा अच्छा इमेज बनाकर अपने आप को बहुत कामयाब बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन जो उनकी हकीकत है वो इस तरह की चीज़ों में हमारे सामने आती है। अगर जो भी इसके अंदर अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।